नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। शैडो बैन लगाने के लिए आरबीआई पर मुकदमा नहीं कर रही है इंडिया की क्रिप्टो पॉलिसी बॉडी। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए ARK और 21 शेयर्स ने किया रिफाइल। खतरे के लाल निशान पर रही क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन ने किया $29,000 के नीचे ट्रेड। टीथर ने मैक्सिकन पेसो से पेग लॉन्च की एक नई स्टेबल कॉइन। पोर्चुगल की पार्लियामेंट ने बिटकॉइन टैक्स को नहीं दी मंजूरी। एल्विस ने मेटावर्स में प्रवेश करते ही सैंडबॉक्स टोकन में हुई बढ़ोतरी। NFT और मेटावर्स कंपनी फैन क्रेज के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने की पार्टनरशिप। डैपर चिता क्लब मेटावर्स पर लॉन्च करेगा 10,000 NFTs। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडिया के क्रिप्टो इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिसी बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कानूनी चुनौती दायर करने की योजना नहीं बना रही है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के ऑफिशियल्स ने देश के सेंट्रल बैंक के खिलाफ अदालत की अवमानना की चुनौती दायर करने की किसी भी योजना से इनकार किया है। इससे पहले कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने पेमेंट प्रोसेसर्स को क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कनेक्ट करने की अनुमति देने पर अनऑफिशियल बैन का जिक्र करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की ओर संकेत दिया था। दरअसल कॉइनबेस के CEO आर्मस्ट्रांग ने अप्रैल के एक ट्वीट में बताया था कि अनऑफिशियल बैन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन था। वेटरन इन्वेस्टर कैथी वुड द्वारा फाउंडेड एक इन्वेस्टमेंट फर्म ARK इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने की एक और कोशिश कर रहा है। इस तरह से 13 मई को ARK इन्वेस्ट ने अपने फिजिकल बिटकॉइन ETF ARK 21 शेयर्स बिटकॉइन ETF के लिए US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक और एप्लीकेशन सबमिट किया। एप्लीकेशन में चिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज BZX एक्सचेंज से एक प्रपोज रूल चेंज शामिल है। SEC द्वारा अप्रैल की शुरुआत में ARK 21 शेयर्स बिटकॉइन ETF के लिए एप्लीकेशन को खारिज करने के तुरंत बाद लेटेस्ट फाइलिंग आई है। ARK इन्वेस्ट में इनिशियली यूरोपियन ETF इशूअर 21 शेयर्स के साथ जून 2021 में CBOE BZX एक्सचेंज में लिस्टेड एक स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए फाइल करने के लिए भागीदारी की थी। फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती फंडिंग कॉस्ट के बीच इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में स्पेक्युलेटिव एसेट्स को जोड़ने में सिलेक्टिव होने के कारण क्रिप्टो करेंसी को गुरुवार को खतरे के लाल निशान पर देखा गया, जबकि बिटकॉइन को $29,000 से नीचे देखा गया। हालांकि US स्टॉक डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज S&P 500 और नैस्डैक 100 के अर्ली ट्रेड्स में 1% की बढ़त देखी गई। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो के लिए इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट का एक गेज एक्सट्रीम फियर कैटेगरी में देखने मिला। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियरली 3% की गिरावट के साथ $28,800 पर ट्रेड करते देखा गया, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान 8% से ज्यादा की गिरावट के साथ $1,800 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई। टीथर ने MXNT नाम की एक नई स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की घोषणा की है, जो मैक्सिकन पेसो से जुड़ी होगी। इस तरह से यह USDT, यूरो पेग EURT और चाइनीज यॉन पेग CNHT को लॉन्च करने के बाद 4th स्टेबल कॉइन होगी। डेटा के अनुसार मेक्सिको में रेमिटेंस के मल्टी बिलियन डॉलर फ्लो और मनी ट्रांसफर से जुड़ी मुश्किलों ने स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल और अपनाने के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। MXNT स्टेबल कॉइन टीथर के लैटिन अमेरिकन मार्केट में पहली बार इंटर करेगी और शुरुआत में इथेरियम, पॉलीगॉन और ट्रॉन ब्लॉकचेन्स पर अवेलेबल होगी। पोर्चुगल की पार्लियामेंट ने आज बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। यह डिसीजन बजट वोटिंग सेशन में किया गया था, जहां लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज ब्लोको डी एस्क्वाडा और लीव प्रपोज टैक्सिंग डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया था।
लेकिन इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल सरकार को क्रिप्टो प्रॉफिट्स पर 5000 यूरो से ज्यादा टैक्स लगाने पर आइडिया करने का प्रपोजल दिया गया था, जो कि INR में 4,15,505.73 के बराबर है। देश के फाइनेंस और टैक्स मामलों के डिप्टी मिनिस्टर एंटोनियो मेंडोका मेंडेज ने संसद के उसी सेशन में कहा कि क्रिप्टो पर टैक्स लगाना एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी थी और कैपिटल गेन्स काफी नहीं हो सकते हैं। लोकप्रिय मेटावर्स प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स ने 26 मई को किंग ऑफ रॉक एंड रोल को वर्चुअल वर्ल्ड में लाने के लिए एल्विस ऑन चेन के साथ सहयोग की घोषणा की। पार्टनरशिप में एल्विस प्रीस्ली इंटरप्राइजेस और वेब3 स्टूडियो रन इट वाइल्ड भी शामिल है, जिसने इस साल की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सैंडबॉक्स के अलावा पार्टनर्स में डिसेंट्रलाइन, डेप्राफ्ट, मेटाकी और वॉक्सेल आर्किटेक्ट्स भी शामिल है। एल्विस प्रीस्ली का जन्मदिन मनाने के लिए 1935 एल्विस जेनेसिस की NFT को एल्विस ऑन चेन मेटावर्स के लिए ऑल एक्सेस पास के रूप में ढाला जाएगा, जो 1 जून को लॉन्च होगा। घोषणा के बाद पिछले 12 घंटों में मेटावर्स प्रोजेक्ट के लिए नेटिव टोकन लगभग 20% बढ़ गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा पीछे हट गया। सैंड $1.52 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया और फिर थोड़ा पीछे हटकर $1.29 पर आ गया। दिल्ली कैपिटल्स ने गुरुवार को क्रिकेट मेटावर्स और NFT कंपनी फैनक्रेज के साथ एक विशेष पार्टनरशिप की है। साथ ही दिल्ली कैपिटल्स NFT लॉन्च करने वाली पहली IPL टीम बन गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने फैनक्रेज की मदद से डिजिटल एसेट्स का उपयोग करके एक Web3 इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम बनाने की योजना बनाई है। दिल्ली कैपिटल्स NFT इस साल जून की शुरुआत में लॉन्च होने वाले हैं। फैनक्रेज तेजी से क्रिकेट की दुनिया में कदम रख रहा है। BCCI ने सोमवार को वुमेन्स T20 चैलेंज 2022 के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के रूप में फैनक्रेज का अनावरण किया। फैनक्रेज ने इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के ऑफिशियल पार्टनर होने के साथ साथ NFT लॉन्च करने के लिए रोहित शर्मा के साथ भागीदारी की है। नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFT सेक्टर में न्यू इंट्रांट करने वाले डैपर चीता क्लब ने कहा कि वो मेटावर्स में 10,000 लिमिटेड चीता NFTs का वन ऑफ अ काइंड कलेक्शन लॉन्च करने के लिए तैयार है। ऐसे में लॉन्च से पहले डैपर चीता क्लब ने जून में अर्ली एडॉप्टर्स के लिए 200 NFTs का एक एक्सक्लूसिव इंट्रोडक्टरी मिंट ओपन किया है। इस फेज के दौरान डैपर चीता क्लब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट dappercheetahs.com पर 70% की भारी छूट प्रोवाइड करेगा। ऐसे में कलेक्शन को अलग अलग फेजेस में जारी किया जाएगा ताकि फ्लोर प्राइस में बढ़त जारी रहे और अर्ली एडॉप्टर्स बेस्ट डील्स का फायदा उठा सके। डैपर चीता क्लब ने इंडेंजर चीतास को बचाने और सुरक्षित करने के साथ इंडिया में उनकी संख्या बढ़ाने में मदद करने के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को प्रॉफिट का 7.5% दान करने का वादा किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।